अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरलुस उस्मान सीज़न 4 का आगाज़ हो चुका है। चलिए पहली एपिसोड का आगाज़ करते हैं। एपिसोड के शुरू में एक बिजांतीनी इलाके का मंजर सामने आता है। ये एक हाल नुमा जगह होती है जिसमें बहुत से लोग जमा होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ वहशी नुमा जंगजू दाखिल होते हैं जिन्होंने कुल्हाड़े और मुख्तलिफ किस्म के हथियार उठाए होते हैं। उन्हें देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और पुरजोश अंदाज में नारेबाजी करने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके साथी भी भेस बदल कर वहाँ मौजूद थे और ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद हाल में मजीद आदमियों को दाखिल किया जाता है जो दरअसल कैदी थे और उनके हाथों और पैरों में जंजीरें डाली गई थीं। इन कैदियों में उस्मान का एक खास सिपाही भी मौजूद था और इन कैदियों की सरबराही कोनूर अल्ब कर रहा था जो बेस बदल कर बिजांतीनियों के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद सब कैदियों की जंजीरें खोल दी जाती हैं और फिर कोनूर अल्ब सब लोगों से मुखातिब होकर बुलंद आवाज़ में कहता है, मुकद्दस रूम के लोगों, हमारे अजीम शहनशाह आंद्रे निकोस के ग्लैडिएटर खेल शुरू हो चुके हैं। ये अजीम तरीन जंगजू मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये मौत का खिलाड़ी रोफस है और ये निको है जिसकी ढाल को 1000 तलवारों से आजमाया गया है। इसके बाद कोनूर अल्ब कैदियों की तरफ आकर कहता है, ये जो अपनी माओ से गुलाम पैदा हुए अपनी आज़ादी के लिए जंग करेंगे। ये कहकर कोनूर अल्ब इशारा करता है तो सब कैदियों के सामने एक एक तलवार फेंक दी जाती है। उस्मान और उसके साथी ये सब नज़ारा गौर से देख रहे होते हैं। इतने में शहनशाह आंद्रे निकोस नमूदार होता है जिसे देखकर सब लोग मजीद पुरजोश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से शहनशाह का नाम पुकारने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ मौजूद एक शख्स आहिस्ता से कहता है, दिन के इख्तिताम पर सब लोग बुलंद आवाज़ में मेरा नाम पुकार रहे होंगे। इतने में शहनशाह आंद्रे निकोस सब लोगों से मुखातिब होकर कहता है, मनसूख शुदा खेल दोबारा वापस आ गए। पता है क्यों? क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। रोम की ताकत इसी तरह वापस आएगी जिस तरह ये मनसूख शुदा खेल वापस आए हैं। यह सुनकर सब लोग मजीद पुरजोश हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद शहनशाह आंद्रे निकोस अपने तख्त पर विराजमान हो जाता है और फिर खेल शुरू करने का इशारा कर देता है। इसके बाद शहनशाह के जंगजुओं और कैदियों में लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। ये देखकर उस्मान आहिस्ता से कहता है, तुम लोग खेल बनाते हो और खुशी के लिए खून बहाते हो। इसी दौरान खेल शुरू हो जाता है जिसमें शहनशाह के जंगजू कैदियों को ख़त्म करने लगते हैं जबकि शहनशाह आंद्रे निकोस इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। इतने में एक आदमी अंदर की तरफ मुड़ता है जिसे देखकर उस्मान आहिस्ता से कहता है, गद्दार इसकी खो में घुस गया। इतने में उस्मान का खास सिपाही जो कैदियों में मौजूद था उसे 2 जंगजू नीचे गिरा देते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इतने में उस्मान और बुरान छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह सीन ख़त्म हो जाता है और फिर एक दिन पहले का मंजर सामने आता है जिसमें यैनी शहर दिखाया जाता है। उस्मान यैनी शहर में मौजूद होता है और अपना लिबास पहन रहा होता है। लिबास पहनकर वो अपनी तलवार और खंजर भी उठा लेता है। यैनी शहर में हर तरफ काई कबीले के लोग मौजूद थे क्योंकि यहाँ पर उनका कब्जा हो चुका था। उस्मान की दोनों बीवियाँ, बच्चे और बाकी सब लोग भी वहाँ मौजूद थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। कुछ देर बाद उस्मान अपना मखसूस लिबास पहनकर बाहर आ जाता है और सब लोगों के सामने पहुँचकर उन्हें सलाम करता है। फिर वो सबसे मुखातिब होकर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें यह दिन दिखाया। आज यहाँ हम अपना पहला जरगा मुनक्कद करेंगे। हम जानते हैं कि फ़ज़ल मेरे रब की तरफ से है। हमारी सिर्फ वाहिद ख्वाहिश ये है कि इसका हक़ अदा किया जाए। इतने में एक सिपाही एक बकरा पकड़कर वहाँ ले आता है जिसे कुर्बान किया जाना था। उस्मान शेख अदब अली को कहता है, इरशाद फरमाइए। तो शेख अदब अली कहते हैं, मेरा रब इस रास्ते को आसान बनाए जिस पर अजीम रब के लिए चलते हैं। इस्लाम की खिदमत करने वाले तमाम बहादुर जंगजुओं को फतह दे। यह जानवर जिसे तुम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो, अल्लाह ताला इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय कुर्बान होने वाले जानवर की तरह बरकत अता फरमाए। इसके बाद उस्मान को बकरा ज़बह करने के लिए खंजर पकड़ा दिया जाता है और फिर उस्मान बकरे के पास बैठकर अल्लाह का नाम पुकारते हुए बकरा ज़बह कर देता है। इस तरह बकरे की कुर्बानी मुकम्मल हो जाती है और फिर सब लोग दोबारा अपने मामूल के कामों में लग जाते हैं। कुछ देर बाद ढोल बजता है और एक काफिला वहाँ पहुँचता है जिसे देखकर एक सिपाही बुलंद आवाज़ में कहता है, ए लोगो, ये बहिंदर साहब हैं, अपना एहतराम दिखाएं। हम बहिंदर साहब को खुश आमदीद कहते हैं कि इन्होंने हमारे लोगों को इज़्ज़त बख्शी और बाजार को बरकत दी। इतने में बहिंदर बे का काफिला अंदर दाखिल हो जाता है। बहिंदर बे सबको सलाम करता है। घोड़ों से उतरने के बाद बहिंदर बे का खास आदमी कहता है, क्या ये वाकई यैनी शहर है? तो बहिंदर कहता है, हाँ वाकई। अपने कबीले में रहने वाला उस्मान अब अपने शहर से दुनिया को ललकार रहा है। उसे बढ़ने दो। जैसे जैसे वो बढ़ेगा हमारे संदूक बढ़ते जाएंगे और अगर हम उस्मान का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? उस्मान को आप जो भी देंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, हमने हमेशा इसका साथ दिया, इंशाल्लाह हमें इनाम मिलेगा। तो बहिंदर बे कहता है, हम उस्मान साहब का साथ देंगे, अगर हमें इनाम ना मिला तो ये उसकी गलती होगी। ये कहकर बहिंदर बे आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान उस्मान अंदर नमाज अदा कर रहा होता है। इसके बाद वो दुआ के लिए हाथ उठा लेता है और कहता है, ए तमाम कायनात के मालिक,
جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہے، میں جانتا ہوں یہ سب آپ کا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ میرے خدا ہمیں ان سرزمینوں کو اسلام کی اخلاقی اقدار سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، آمین۔